जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको आज एक रहस्यमयी जानकारी प्रदान की जा रही है जो विवाह से संबंधित है। विवाह क्यों टूटता है, आज इस बारे में एक रहस्यमयी उद्गार आपके सामने रख रहे हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि विवाह के पश्चात दूल्हे दुल्हन किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ये तीर्थ यात्रा पर दूल्हे दुल्हन का जाना, वहाँ पर हनीमून मनाना, यही उनके विवाह टूटने का कारण होता है। आगे पीछे कहीं न कहीं पे दोष अवश्य उत्पन्न होता है और उस दोष का प्रभाव समय आने पर अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए विवाह के पश्चात दूल्हे दुल्हन को कभी भी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। आजकल एक परिपाटी बन गई है कि जैसे ही विवाह हुआ तो उनने कहा मैं तो वहां जा रहा हूं उस तीर्थ पर। तो ये तीर्थ पर जाना विवाह टूटने का कारण है, आध्यात्मिक कारण है। समझने वाले समझेंगे, जो नहीं समझेंगे आगे पीछे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद विवाह अवश्य टूटेगा। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप हमेशा इतना कड़वा क्यों बोलते हो, कभी तो अच्छा बोला करो। अरे अच्छा तो हर मनुष्य की जिंदगी में होता, अपन कड़वा क्यों होने जा रहा है? हम उस आपके जीवन में आने वाली परेशानी और कष्ट से बचाने का तरीका आपको बता रहे हैं। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप बच जाएं, किसी भी तरीके से विवाह नहीं टूटे। अच्छी चीज तो सभी व्यक्ति बोलते हैं, परंतु खराब चीज बोलने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए। तो एक रहस्यमय ज्ञान यही है कि विवाह होने के बाद में पति पत्नी को कभी भी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए और विवाह होने के पश्चात 1 वर्ष तक मुंडन नहीं कराना चाहिए और विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक दूल्हे को किसी भी शव यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए और विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक जिसका विवाह हुआ हो उस लड़के को पिंडदान या तर्पण नहीं करना चाहिए, अन्यथा विवाह टूटने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। तो ये रहस्यमय ज्ञान आज के जमाने के लड़के लड़कियों को पहुंचना बहुत जरूरी है। यदि आप माता पिता हो तो अपने बच्चे बच्चियों को जो आगे विवाह होने वाला है उनके व्हाट्सएप पे अवश्य भेज दो, ताकि आपके बच्चों की जिंदगी बच सकती है, तो विवाह टूटने से बच सकता है, लाइलाज बीमारियां लगने से बच सकती है, या फिर किसी की मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते, उससे भी आप बचा सकते हो। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने आपको ज्ञान दे दिया। अब आपकी इच्छा, अब इसको स्वीकार करना है या नहीं करना है, आगे फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार और बता देता हूं, अच्छे से सुन लो कि विवाह होने के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान नहीं करना चाहिए, 1 वर्ष तक तिल का तर्पण नहीं करना चाहिए, 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, 1 वर्ष तक मुंडन नहीं कराना चाहिए और 1 वर्ष तक किसी भी शव यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए, और जिसके यहाँ मृत्यु हो गई है उसके यहाँ भी 41 दिन के बाद में ही जाना चाहिए। अब आपकी इच्छा, मैंने अपना धर्म निभा दिया है। अब आप स्वयं अपने बच्चों के लिए या अपने स्वयं के लिए यदि विवाह होने जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखें, और बच्चों का विवाह होने जा रहा है तो बच्चों के मोबाइल पर ट्रांसफर कर दो। आपकी इच्छा।
मानना या नहीं मानना ये सब हमारे यहाँ पे शास्त्र में लिखा हुआ है। मेरा धर्म मैंने निभाया है, अब ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको ज्ञान नहीं दिया। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि आपके कर्म फूटे होंगे, यदि आपके बच्चों के कर्म फूटे होंगे, यदि उनका भाग्य रूठा हुआ होगा, तो तलाक होना है तो होगा, विधवा होना है तो विधवा होंगे, यदि विदुर होना है तो विदुर होंगे। उसको भगवान भी आकर के बोलेगा तो आप उससे मानोगे नहीं और नहीं स्वीकार करोगे। जय माँ।